अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी एनर्जी के लिए, रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड भी निकालेंगे। देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। सॉरी, फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। पैटर्न वही होगा, बस आज मेरा दिल चाह रहा था तो मैं आपके लिए ये डेक इस्तेमाल करूँगी। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। इसको भी शफल कर लेते हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जेमिनाइज। ये डिवाइन वाइब है आप दोनों के दरमियान में। ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके अलावा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आती है। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में जेमिनाइज, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, द स्टार कार्ड आपके लिए मौजूद है। जिस पार्टनर को आपने सोचा है, जो आपका ड्रीम पार्टनर है, जिसके बारे में आप जो है बहुत ही पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव ख्याल रखते हैं, यहाँ पे अब आप उनसे इजहार कर सकते हैं अगर आपने उनसे इजहार नहीं किया। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आपका पार्टनर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के अंदर मौजूद है। वो आपके लिए बेशक पॉजिटिव तो है, लेकिन याद रखें इस टाइम वो किस तरह, जैसे सर्कल का काम होता है घूमना, इस टाइम वो किसी ऐसे अप्स एंड डाउन्स में हैं जिसके अंदर रिलेशनशिप उनका फ़िलहाल मेन फोकस नहीं है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्नेक भी नज़र आ रहा है, स्नेक की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ एनिमल्स मौजूद हैं। आपका पार्टनर जो है ना वो किसी ऐसे मामलात को इस टाइम डील कर रहा है जिसके अंदर उसको फ़िलहाल इस सारी एनर्जी को पहले देखना होगा और उसके बाद रिलेशनशिप की तरफ वो फोकस करता हुआ नज़र आता है। ये देखिए चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। चैरियट का कार्ड ये है कि जैसे ये शख्स है, इसने अपना आर्मर सूट पहना हुआ है, यानी ये ट्रैवल के लिए तैयार शख्स है। किसी किस्म की में भी ट्रैवल हो सकता है या फिर रिलेशनशिप के अंदर कुछ आगे अपने डिसीजन लेने के लिए ये शख्स तैयार है, लेकिन अभी तक इसने अपने सफ़र का आगाज़ नहीं किया, पहला कदम नहीं उठाया। यानी कि तैयारी पूरी है लेकिन अभी तक पहला कदम शुरू नहीं किया है। सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत है हर मामले के अंदर। बहरहाल यहाँ पे ग्रोथ का और पॉजिटिविटी का मामला आपके लिए नज़र आता है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को कुछ मामलात को पहले मेन फोकस में लाने की और उनको डील करने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत फाइनेंशियल सेक्टर आपके लिए, 10 ऑफ कप्स जेमिनाइज आपके लिए खूबसूरत एनर्जी का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स की पॉजिटिव एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है, चाहे जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। आपके डिसीजंस की वजह से आपको मटेरियल गेन्स भी मिल सकते हैं, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। आपकी कंपनी भी आपकी वजह से प्रॉफिट में जाती हुई नज़र आ रही है और उसकी वजह से आपको भी पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप में भी किसी मामले में खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं वो एक जैसे इख्तलाफ राय का एक मामला होता है ना, इस तरह का मामला आपके इर्द गिर्द होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि फिर आप लोगों को एक दूसरे की बात को अच्छे से सुनना होगा, एक दूसरे को उसका ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू शेयर देना होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो एक छोटे से मामले से शुरू हुई तल्ख़ कलामी कुछ एक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब आप अपने पार्टनर्स को, अपने टीम मेंबर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर देंगे तो मामलात बहुत ही स्मूथली आप उनसे डील कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप अपने होम ग्राउंड में इस टाइम खड़े हुए हैं और 2 ऑप्शंस आपके मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी, कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो सकती है और आप अपने होम ग्राउंड पे खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है और क्या आपके लिए बेटर मामलात रहेंगे। आप एक ओवरव्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी आपने कोई डिसीजन ले लिया है, क्योंकि इन 2 वॉन्ड्स में से इस शख्स ने इस वॉन्ड के ऊपर हाथ रखा हुआ है। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा ताकि आप देखिए कहीं भी आप अपने होम ग्राउंड से जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कुछ हर्डल्स का सामना ज़रूर करना पड़ता है, तो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा और ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कीजिएगा। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे।
ज़हनी तौर पे अपने तो आपको तैयार कीजिएगा। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। पहला कार्ड आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपको विश फुलफिलमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे भी फाइनेंशियल सेक्टर आपका शानदार होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं चैरियट का क्लैरिफिकेशन कार्ड। देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो सेक्सुअलिटी को भी जाहिर करती है, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू बिगिनिंग्स को जाहिर करती है। और उसके अलावा बहुत ही एक जैसे डिवाइन आपको डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको जैसे कोई डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन पावर मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए आपका पार्टनर जो इस टाइम कुछ हर्डल के मामलात में नज़र आ रहा है और आप उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन शायद आप उनको कह नहीं पा रहे थे। तो अब आपको वो एक हिम्मत, एक हौसला और वो एक जिस कमी की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो आपकी कमी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मे बी आपने सोचा था कि शायद फाइनेंशियल सेक्टर मेरा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा तो तब मैं रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लूँगा। बहरहाल जो भी आपकी सोच थी, यहाँ पे आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। ये न्यू बिगिनिंग्स का, न्यू मामलात की नई शुरुआत का एक खूबसूरत सा सिंबल है आपके लिए। अपने पार्टनर को भी सपोर्ट करें और मिलकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये जो एसेस होते हैं, एस की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत होती है। देखिए जब डिवाइन पावर्स इंसान को मिलती हैं तो याद रखें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होंगे यकीनन जिन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अनकंडीशनल सपोर्ट। देखिए अनकंडीशनल सपोर्ट की, क्योंकि ये जो एस की एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। बहरहाल यहाँ पे ये देखिए 10 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर में यहाँ पे आपका द सन का खूबसूरत कार्ड मौजूद है। देखिए द सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए है, खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपके ग्रोथ का और फाइनेंशियल बूस्ट जो है ना वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो भी काम, चाहे जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, जो भी काम जिनमें आप अपनी एफ़र्ट्स डाल रहे थे, देखिए हमेशा याद रखिए सिंसियर एफ़र्ट्स आपने डालनी। अब अगर कोई शख्स जो कि मतलब ये होता है कि ये नहीं कि अब जो जिस लेवल पे एफ़र्ट कर रहा है ना उसको उस लेवल पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये नहीं होता कि आपने उतनी एफ़र्ट नहीं की है, लेकिन ये कि आप ख्वाब देख रहे हैं कि एकदम से जो है ना वो बिल्कुल आपको मिल जाए, इस तरह का मामला नहीं होता। ये एक इस तरह का होता है कि जितनी आपने मेहनत कोशिश की थी उतना ही अब आपके लिए, उससे आपको यकीनन कई टाइम्स बढ़ाकर दिया जाता है, लेकिन हर एक को उसके लेवल के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे आप की वजह से आपकी कंपनी भी जो है ना वो न्यू उनको उनको मिल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिज़नेस डीलिंग्स उनके साथ उनको नई मिल सकती हैं आपके पब्लिक डीलिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिस भी कंपनी से, जिस भी शख्स से आप जुड़ेंगे जेमिनाइज, उनके लिए भी फाइनेंशियल बूस्टर लगने की जो है ना वो यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत आपके देखिए द सन कार्ड बहुत ही खूबसूरती का, पॉजिटिविटी का, लाइफ का सिंबल है। 10 ऑफ कप्स बहुत ब्लेसिंग का मामला। यहाँ पे आपके लिए स्टार कार्ड जो कि आपकी ड्रीम, जो भी आपकी ख्वाहिशात थी, जो आपकी डिज़ायर्स थी, जो कि आपने हिडन रखी हुई थी, जिनके लिए आप दिल ही दिल में सोचते थे और आप कह नहीं पाते थे, यहाँ पे आपके वो पूरी होने के लिए एस ऑफ वॉन्ड की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए आपको बस अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है ना वो साथ लेकर चलना है। जब इंसान को कुछ ब्लेसिंग का मामला मिलता है तो याद रखें कि उन लोगों को अपने साथ लेकर चलना होता है जो कि इससे कुछ महरूम होते हैं। आपने अपने पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लीजिएगा। जब आप अपने पेरेंट्स की दुआ लेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिवेट होती चली जाएंगी। उनकी दुआ निकलवाने की कोशिश कीजिएगा। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, देखते हैं जो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है उसका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि मटेरियल गेन्स आपको मिलेंगे। आपके लिए जो है ना मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी। आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी, मटेरियल गेन्स होंगे। आपको मे बी कंपनी का हेड बनाया जाए और आपके अंदर इतना एक वो मामला है कि आप इस ये जो
एक नेगेटिव सिचुएशन आई है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी हैं और आप यकीनन ऐसे मामलात को डील करने में बहुत ही माहिर हैं, यानी कि लोगों के इख्तलाफात को आप अपनी सूझबूझ के साथ उनकी जो एक जैसे कहते हैं ना कि उनको कुछ फ़ील हो रही हैं कि शायद उनके उनके हक़ का ख़्याल ना रखा जाए, या जैसे वो अपने आप को थोड़ा-सा इस तरह समझ रहे हैं कि उनकी बात को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, या उनकी एफ़र्ट्स को सही से जो है ना वो पे बैक नहीं किया जा रहा। आप उनकी इन जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आप एड्रेस कीजिए, और आप उनको ये तसल्ली दिलाएँ, इसलिए क्योंकि आप इस पोज़ीशन में मौजूद हैं कि आप उनको मे भी हो सकता है कि आपको देखिए याद रखें, जब भी कभी इस तरह की हर्डल या कोई प्रॉब्लम्स जो कि कम्युनिकेशन की वजह से आती हैं या कोई टीम वर्क में आती हैं, तो लोगों को उनके ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर दें, उनकी बात को वैल्यू करें, तभी आप टीम बनाए रख सकते हैं। और एक कंपनी जो होती है, या एक रिलेशन जो होता है, या एक फैमिली जो होती है, उसमें सभी को साथ लेके चलना की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि अगर मैनेजर की पोस्ट है या सीईओ की पोस्ट है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस कंपनी का जो जैसे कहते हैं कि जो स्वीपर है उसकी कोई वैल्यू नहीं। हर एक शख्स की बहुत वैल्यू है। हर एक शख्स, जैसे एक अंगूठी के अंदर एक बड़ा नगीना होता है, कुछ छोटे नगीने भी होते हैं, हर एक अपनी उसकी खूबसूरती होती है, अपना चार्म होता है। जब मैं ये बात कह रही थी तो 1111 मैंने नंबर देखा, जो कि एक डिवाइन नंबर है। तो याद रखें कि जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे, हर एक को वैल्यू करेंगे, तो यकीनन आपका जो है ना बहुत ही एक खूबसूरत मामला होने वाला है एक्टिवेट। हर शख्स को, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं ना, जिस भी मज़हब को आप मानते हैं, तो याद रखें कि उस मज़हब में ये है कि आप हर शख्स को अहमियत दें, हर शख्स के जज्बात का, एहसास का ख्याल रखें। ओके, यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है उसके लिए आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे निकला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपने कोई डिसीजन लिया है और अब आप उसके बारे में ओवरव्यू कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर खड़े हुए कि आगे आपको क्या मामला पेश आएंगे। मे बी उसकी वजह से आपको कुछ स्लीपलेस नाइट का, कुछ एंग्जाइटी का, कुछ इस तरह इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए, जब आपने कोई डिसीजन लेना है, कहीं आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करना है, तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स तो ज़रूर आएंगी। कुछ ना कुछ आपको अपने, जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता है तो यकीनन उसको कुछ हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ अपने नींद को, आराम को, सुकून को गुड बाय कहना पड़ता है। लेकिन आपके लिए जो है ना वो, अगर आप देखिए अपने होम ग्राउंड में कुछ बेटर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको जाना ज़रूर है तो कुछ वक्त की जो है ना एफ़र्ट करने के बाद आप यकीनन इस काबिल होंगे। क्योंकि ये देखिए, जब आप ये जैसे अब आप इसको कहते हैं कि रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, कुछ आप उसके बारे में पहले ट्राई कर रहे हैं, कुछ तो आप अभी आप पहले अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कीजिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, उसके बाद आपने अपनी सिर्फ सिंसियर एफर्ट्स डालनी है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके लिए मौजूद है और द स्टार कार्ड मौजूद है, और आपके फाइनेंशियल सेक्टर में द सन की एनर्जी भी मौजूद है। यानी कि कुछ हर्डल्स के बाद, कुछ परेशानियों के बाद बिल आखिर मामलात आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल फिर भी सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, और आपने जब आप अपने हिस्से की सिंसियर एफर्ट्स डालेंगे तो यकीनन आपके लिए देखिए अनकंडीशनली कुछ किसी के लिए बेटरमेंट का मामला कीजिए। अगर कुछ हर्डल्स आ भी रही हैं तो ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिवेट होती चली जाएंगी। होप आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया है। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।